ऐसे ही हम थोड़ी रिसर्च कर रहे थे तो हमें एक नाम सुनने में आया कीड़ा जड़ी। वो भी अगर असली मिल जाए तो 14-15 लाख से शुरू होती है, ये 1 CR तक जाती है ये पर केजी। जिस किसी को एक दिन में एक मिल जाती है ना ये जड़ी, उसका 1 महीने का राशन हो जाता है। जिंदगी में कैंसर का सेल पैदा नहीं होगा बॉडी में अगर मोरिंगा और व्हीट ग्रास रेगुलर खाते रहें। मैं कहता हूँ भाई च्यवनप्राश खाना है तो वैद्यवान का खाओ जो 1.5-2 लाख रुपए किलो का है। अगर आप कहो कि 500 रुपए 600 रुपए किलो में च्यवनप्राश मिलेगा, मैं नहीं मानता भैया। जो शिलाजीत है वो एक नर्वाइन टॉनिक है, नर्व सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। उसको तभी सीधा लिंक कर दिया गया था सेक्स एक्टिविटी में। जो कीड़ा जड़ी है ये एक वो चीज है जो इंसान की, जिसे हम कह देते हैं स्टेमिना, टाइमिंग इंक्रीज करती है, तो वो एक सेटिस्फैक्टरी टाइमिंग को इंक्रीज करने में काम आती है। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज का जो एपिसोड होने वाला है भाई बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा काम का होने वाला है। आज हमारे साथ मौजूद है सुभाष गोयल सर। इनके साथ हम जब भी बैठते हैं हम आयुर्वेदा की बात करते हैं, आयुर्वेदिक चीज़ों की बात करते हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की बात करते हैं और हमें ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलती है ना भाई कि हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ में पुरानी चीज़ें क्यों भूलते जा रहे हैं और असली चीज़ें क्यों भूलते जा रहे हैं। साथ ही साथ सर के साथ हम ये भी डिस्कस करते हैं कि इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है और एक तो अवेलेबिलिटी भी नहीं है। असली चीज़ों के नाम पे बहुत नकली चीज़ें भी मिल रही है। तो आज सर से हम सारे अपने डाउट क्लियर करेंगे, स्पेशली यंगस्टर्स, बॉयज़। ये एपिसोड आपके लिए होने वाला है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं सर का। सर स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं कहूँगा दीपक का, शुभम का और पीयूष का ये जो पॉडकास्ट सिस्टम है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के साथ बैठ के ना मुझे भी यंग सी फीलिंग है। थैंक यू सर, थैंक यू। हमें भी मजा आता है सर। मैं आपको जब भी मिलता हूँ ऐसे लगता है कि अभी नहा के आए हैं सर। वाह सर, हमें भी बड़ा मजा आता है क्योंकि आपसे हम एक तो खुल के दोस्तों की तरह बात कर पाते हैं और नॉलेज का तो भंडार है ही, तो मजा आता है। होना चाहिए कि अगर ऐसे टॉपिक्स पे आप टच कर रहे हो कोई सेंसिटिव टॉपिक, तो एक गेस्ट की भी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। तो सर आज शुरू करते हैं। हमने बहुत बारी चर्चा करी है आपसे शीलाजीत के बारे में या ऐसे रेयर जड़ी बूटियां जो बहुत रेयरली मिलती हैं, बहुत महंगी मिलती हैं पर बहुत सस्ते में मार्केट में आ जाती है। ऐसी ही हम थोड़ी रिसर्च कर रहे थे तो हमें एक नाम सुनने में आया कीड़ा जड़ी। और जिसका हमने रेट वगैरह चेक करा तो वो तो 80-90 लाख रुपए किलो मिल रहा है और हिमालयन गोल्ड कहा जाता है उसे। तो थोड़ा इसके बारे में बताओ, क्या कीड़ा जड़ी? अगर असली मिल जाए तो इसमें ना 14-15 लाख से शुरू होती है ये और 1 CR तक जाती है ये पर केजी। इतनी महंगी है ये है क्या चीज सर, थोड़ा इसको बताओ। असल में क्या है कि अगर सच जानो तो इसको भारतीय व्याघ्रा कहा गया है। भारतीय क्या? भारतीय व्याघ्रा मतलब जैसे एक व्याघ्रा आती है टैबलेट जो एक्टिविटी के लिए लिबिडो में देते, उसी के लिए ये भारत का एक व्याघ्रा माना गया है और शुद्ध आयुर्वेद है। और ये एक जस्ट फूड है और मैंने इसको फूड सप्लीमेंट में अभी गवर्नमेंट से अप्रूव भी लिया इसका, ताकि ये आम जन तक पहुंच जाए। लाखों की बात ना हो, 100 सैकड़ों की बात में लोगों को मिल जाए। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि 1 करोड़ रुपए किलो है, आदमी का दिमाग ही ठंडा हो जाता है कि यार ये तो बात ही दूसरी करो, इसकी बात ही ना करो। जब हम कहते हैं खाना कितना है, एक आदमी ने सिर्फ 30-40 मिलीग्राम, अच्छा है ना, पर डे 30-40 मिलीग्राम मतलब बहुत मिनिमम खर्चा, पता भी नहीं चलता। अब जैसे गोल्ड है, मान लो 1.5 लाख रुपए का तोला है, तो जब उसको भस्म में देते हैं तो वो हम देते हैं माइक्रोग्राम में, तो वो खर्चा क्या होता है 10 रुपये का। कहने को आ गया 1.5 लाख रुपए। बात होती है कि खाना कितना है। तो कीड़ा जड़ी जो है ये, इसको यार चुकम्बा भी कहा जाता है। अच्छा, हाँ, यार चुकम्बा, इसके 2 नाम तो लिए जाते हैं नॉर्मली। और इसके बारे में अभी 80% जनता को अवेयरनेस नहीं है। मेरी कोशिश है कि अपना विदिन ए फ्यू डेज इसकी इतनी अवेयरनेस कर दें कि लोगों को ये पता ज़रूर हो कि ये अब हमारे देश की एक बहुत बड़ी पावरफुल जड़ी बूटी है और हिमालय पे मिलती है। और कीड़ा जड़ी का मतलब है ये आधी जड़ी है, आधा कीड़ा है। अच्छा, हाँ ये नॉन वेज वाले अगर सुन रहे हैं तो अपना ध्यान रखें भाई, वेज नॉन वेज का खुद ही। तो मतलब ये एक बना बनाया वो कीड़ा होता है जो एक मशरूम है। ये मशरूम होती है जड़ी,
उसको ये कीड़ा कवर करता है। अच्छा। ये जैसे लंबे से कीड़े होते हैं वो कांटे वाला, उसी तरह का होता है। इसको आप गूगल सर्च करो, ऐसे कीड़ा जड़ी सामने ऐसे आ जाता है, वो उंगली की तरह बना हुआ, बहुत अच्छी चीज़ है। और उसका जो कलेक्शन है पता कैसे होता है, जैसे पहाड़ों में ये जाते हैं जो अपने पहाड़ों के लोग होते हैं, उनकी महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, खुद भी जाते हैं, तो वो कलेक्शन करते हैं, उनको पहचान भी होती है, वो ढूंढ के लेके भी आते हैं। और जिस किसी को एक दिन में एक मिल जाती है ना ये जड़ी, उसका 1 महीने का राशन हो जाता है। अच्छा। और यदि उसको 2-3 मिल जाए तो पार्टी होती है उसके घर में उस दिन। अच्छा। हाँ, कि इतनी इनकम हो गई। तो मतलब ये जो व्यापारी लोग हैं ना, उनसे बहुत कम पैसों में खरीद के ले आते हैं, तो यहाँ आके फिर वो मनमानी कीमत पे इसको सेल करते हैं। अच्छा। हाँ, तो हमारे पास जब हमने इसको करवाया, पेटेंट करवाया, तो हमें बहुत सारे ऐसे परिवार मिले जो उत्तराखंड से हैं। हमारे चंडीगढ़ में उत्तराखंड के बहुत परिवार रहते हैं, मेरे जानकार हैं। तो उन्होंने मुझे बताया, कहते गोयल साहब जी हमारे पास होती हैं, हम इकट्ठी करते हैं। कई बार किसी के पास किलो होती है, किसी के पास 100 ग्राम होती है, किसी के पास 500 ग्राम होती है। तो कहते आपको वो बहुत कम कीमत में जो वो लेते हैं उसमें दे दिया करेंगे। तब करके हमारा जो पाउडर है या कैप्सूल हमने जो भी बनाए हैं उसके अंदर प्रोडक्ट, तो वो कीमत उनकी कम है। अदरवाइज तो ये आम आदमी के, और फिर ये लैब टेस्टेड है, हम रिपोर्ट साथ में करवा के, क्योंकि इतनी महंगी चीज़ें हैं भाई, है ना। तो ये एक विश्वास है कि गोयल साहब के ऊपर लोगों का भरोसा है, वो ले लेते हैं। नहीं तो भाई साहब कलेजा चाहिए खर्चा करने के लिए कि चीज़ काम करेगी कि नहीं करेगी। सही बात है। लेकिन ये ज़रूर है कि जिसने इसको खाया, अगर उसका पेड़ सूखा पड़ा था 5-6 साल से, तो उसकी भी हरी पत्तियां आ गई हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको इस पॉडकास्ट में मजा आ रहा होगा। और बातों को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो खुद एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते होंगे, पर उन्हें ये नहीं पता कि हम शुरुआत कैसे करें, कैसे एक यूट्यूबर बने, कैसे कंटेंट क्रिएटर बने। दोस्तों हम पिछले 10 साल से कंटेंट बना रहे हैं और हमने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है कि हम बनाते कंटेंट एक हैं, लेकिन उसको डिवाइड करके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे डालते हैं। शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह उस कंटेंट को डालते हैं और अपनी अर्निंग्स को मैक्सिमाइज करते हैं। तो हमने एक वर्कशॉप बनाई है अपने पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस को समराइज करके, जिससे आप ये सीख पाओगे कि आप स्मार्टली ऐसा कंटेंट कैसे प्रोड्यूस कर पाओ जो आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे डाल पाओ और बिना ब्रांड पे डिपेंड हुए अपने लिए एक स्टेबल इनकम जनरेट कर पाओ। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्टेड हो तो हमारी वेबसाइट realhit.in पे जाइए और उस वर्कशॉप को ज्वाइन करिए। मिलते हैं आपसे वर्कशॉप में। फिलहाल इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो सर ये जनरल वेलनेस के लिए मेन सप्लीमेंट है या सिर्फ एक ही चीज के लिए, मैरिड मैन के लिए ही? मैं आपको बताता हूँ, जो लोग अप्रॉक्सीमेटली 50 प्लस हो गए हैं, डायबिटीज़ के रोगी हैं, हार्ट के रोगी हैं, जोड़ों के रोगी हैं, किसी भी बीमारी से आदमी ग्रसित है, उसके लिए ये एक सुपर फूड है। ये ज़रूरी नहीं है कि वेलनेस के लिए, उसके लिए ये एक सुपर फूड है। उसकी बॉडी के अंदर अगर इम्यूनिटी है, इम्यून पावर स्ट्रांग है, तो वो अपना जीवन यापन अच्छा कर लेता है। अब जैसे मान लो कई लोग बॉकर लेके चल रहे हैं, कई लोग विसाखियाँ लेके चल रहे हैं, कई लोगों का नर्व सिस्टम वीक हो रखा है, कमजोरियां हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत गुड है। अब जिनकी शादी होने वाली है, मैं तो कहता होता हूँ कि भाई शादी से 2 महीने पहले तो ये ज़रूर खा लो, ताकि आपके बच्चे अच्छे होंगे, स्पर्म अच्छा हो जाएगा। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो देखो, ये तो है नहीं कि आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता उसको कहें कि खा, वो कैसे खाएगा, वो तो चोरी करके लेके आएगा। तो ऐसा नहीं, उनके लिए और बहुत कुछ है। लेकिन अगर कोई ये कीड़ा जड़ी से बना हुआ प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकता है, तो मैं समझता हूँ कि वो आज का राजा महाराजा है। और अगर वो खाता है तो अपनी सेहत का तो वो राजा बनेगा ही। पर सर इस कीड़ा जड़ी के कुछ फेक प्रोडक्ट्स भी चल रहे हैं मार्केट में, जैसे पायरेसी बहुत चलती है, तो नकली आइटम भी मिल रही है। जो चीज़ फेमस होती है उसकी नकल आ जाती है। अभी इसके अंदर लोगों ने प्लास्टिक की जड़ी बना दी है, पता ही नहीं चलता। अच्छा। वैसी ही नरम है, वैसी ही सॉफ्ट है, वैसे ही पीसो पाउडर बनता है, पता नहीं कैसे हुआ। तो ये हमेशा देखना पड़ेगा कि कहाँ से हम ले रहे हैं, कहाँ पे इसका ज़्यादा अपने को ऑथेंटिसिटी है, कहाँ पे ओरिजिनल मिलने का है।
तो जैसे अब हम काम करते हैं, अपना एक मार्केट में नाम है कि गोयल साहब काम करते हैं, तो उनके साथ अगर कोई फ्रॉड करेगा तो उसको उसका खामियाजा भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि हमें नॉलेज है, हमें पता है। और या फिर ये कह लो कि हमें भी अगर नॉलेज नहीं होगी तो हम 10 लोगों से और भी दिखाएंगे कि वैद्य जी देखो, तो आम आदमी बेचारा नहीं देख सकता, उसके लिए तो वो कीड़ा जड़ी है। लेकिन अगर आपको कीड़ा जड़ी लेनी है या देखनी है तो हमारी वेबसाइट है www.vaidwan.com। उस पर अगर आप जाएंगे तो मैंने लोगों को ट्रायल टेस्टेड एक डोज दी हुई है, ताकि हर नॉर्मल, जैसे आपका मन कर रहा है, मान लो कि मैंने ट्राई करना है भाई, अब इनकम नहीं है इतनी, 5-6 हज़ार रुपये आदमी खर्च सकता है, तो वो कहता है मैं 4 कैप्सूल पहले मंगा लेता हूँ। हमने 4 कैप्सूल की पैकिंग दी। और मज़े की बात ये है, जब आप गूगल पे जाते हो हमारे वेबसाइट पे, तो मैंने उसमें एक जड़ी भी दी साथ में, कम्प्लीमेंट्री फ्री। तो सर जड़ी फ्री दे दी आपने? जैसे हाँ, जड़ी, जैसे ना वो पूरी एक लंबी बॉटल ली मैंने कांच की, सेफ है पूरी तरह, मतलब कि जो मेरा जो कस्टमर है, कहते हैं लोग कि कस्टमर इज़ गॉड, मेरे लिए सचमुच वो गॉड है। जो मेरा पेट पालता है, मेरे बच्चों की फ़ीस भर रहा है, मेरे जो 200-300 एम्प्लॉई हैं उनकी सैलरियाँ वो दे रहा है, मेरे दुकान का किराया वो दे रहा है, तो वो कस्टमर दे रहा है ना। तो मेरे लिए वो सचमुच गॉड है, और मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मैं अपने गॉड को भोग जो है वो मिलावट वाला लगा दूँ तो मेरे को फिर वही आएगा। सही बात। तो मैंने इसलिए वो जड़ी साथ में दी। मैंने लोगों को बोला कि इसको क्या करना, अपने कैप्सूल चाहे बाद में खाना, लेकिन मैं कहता हूँ वो खाना तब मीटिंग से घंटा 2 घंटे पहले खाना, तो पता चलेगा। सर वैसे अगर कोई एक्सेसिव ले लेता है इसकी बाय चांस डोज, तो उसके क्या आफ्टर इफेक्ट या साइड इफेक्ट्स क्या होते कुछ हैं? नहीं है, इसके एक कैप्सूल से ज़्यादा डोज है ही नहीं, एक ही अगर लेना कोई है। गलती से इस चक्कर में कि और ज़्यादा इम्यून होंगे और पावर आएगी टाइप्स, तो वो और ज़्यादा ले लेता है। मान लो उसका मन है कि ज़्यादा एक्साइटेड है वो कि 2 खा लिए, है ना, तो इसका कोई नुकसान नहीं है, ये एक हर्ब है। हाँ, और इसका अगर नुकसान होगा तो बस इतना ही होगा कि उसको लगेगा कि बस वो जो काम करने आया था वो हुआ नहीं, सो गया, नींद आ जाएगी उसको है ना, उठेगा तो बाद में देखी जाए क्या। लेकिन एक कैप्सूल से ज़्यादा डोज नहीं है। और जो मैंने जड़ी भेजी है मैं वो बताता हूँ, उसमें मैंने वो फ्री सैम्पलिंग करवा दी कि वो जो सिर्फ डब्बी है उसकी कॉस्ट लेते हैं, बाकी 1600-1700 रुपये की है वो एक जड़ी, जो हमने कॉस्ट निकाली हुई है, लिखा हुआ है वो फ्री है। तो उसको फ्री क्यों दिया कि लोगों को एक चीज़ समझ आ जाए कि ये चीज़ हम ले सकते हैं। अब किसी ने जहाज़ में सफ़र नहीं किया, अगर आप जहाज़ का टिकट फ्री कर दोगे, बेचारा घूम लेगा ज़िंदगी भर, उसको याद करेगा जो करवाएगा उसको, है ना। तो जड़ी जो मेरे से लेके एक बार यूज़ करेगा, वो जीवन में कहीं से भी खरीदे चाहे, लेकिन वो मेरे वाली जड़ी को याद करेगा कि गोयल साहब ने वो भेजी थी, क्योंकि ओरिजिनल है। उसको करना क्या है, मतलब 1-1.5 लीटर पानी, उसके अंदर वो जड़ी डाल देनी बोतल के अंदर, रात को, सुबह उठ के जब भी वो पानी पीना है वो पीना है ना। वो 3-4 दिन चल जाती है, पानी बदलते रहो, जब ख़त्म, जितना पानी निकाला उतना डालते जाओ। आप देखेंगे कि 3-4 दिन में आपको लगेगा कि यार थोड़ी सी बात पे दम चढ़ जाता था, थोड़ी सी बात पे चिड़चिड़ापन आ जाता था, गुस्सा आता था, कुछ भी होता, वो सारी चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। इतना उसका अच्छा प्रभाव आता है। वो मैंने यूज़ करी है जी, मैंने गलती से करी है। मेरे को जैसे वो व्यापारी आया था देने, तो वो दे गया सैंपल के 4 पीस। तो जब मैंने शुरू किया तो कैंप लगा हुआ था अमृतसर में, मरीज देख रहे थे बैठे, मैं उनके बीच में बैठा था। तो मैंने वो जड़ी पकड़ी, वो एक इतने से गिलास पानी में डाल दी, शाम तक पता ही नहीं चला, पड़ी रही, पेशेंट से बिजी रहे। तो जब शाम को 11 बजे बाहर पूरी धुंध और बारिश थी अमृतसर में, तो वहाँ बैठे बैठे देखा कि पानी पड़ा है, जड़ी डाली थी, मैं कहा चल पी लेते हैं। ऐसे ही उसको उठाया, पी लिया। अच्छा, सिप नहीं किया, कुछ नहीं किया, पी लिया। जड़ी निकाल के दूसरे गिलास में रख, पी लिया। 10-15 मिनट में ना जी, मतलब बॉडी पसीना। अच्छा। हाँ, मुझे कोट पैंट में था मैं, ठंड थी वहाँ, सर्दी के दिन थे अमृतसर में, तो मैंने मतलब उस दिन मैंने देखा कि मैं शर्ट में आ गया। अच्छा, हाँ, तो मेरे को ये समझना है कि क्यों हो रहा है ये। मैं भूल गया कि वो काम किया था, वो तो बंदा रूटीन में करता है। तो बाद में मेरे साथ हमारी कंपनी का जो मैनेजर था वो था, मैं कहा यार ये क्या हो रहा है, मेरे को पसीना ही। कहता सर आपने वो
उसने तो शर्मा के से बोला ना कि सर से बात कर रहा हूँ। मैं कहा अच्छा 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 ये हो गया काम। तो उस दिन मुझे पता चला कि वाकई इस चीज़ में ये ऐसे नहीं इसको इंडिया का व्याघ्रा कहा गया। सर अगर एलोपैथिक वायग्रा की बात करें, वो इंस्टेंट असर करती है और और सस्ती भी है, बहुत लोग उसे लेना प्रेफर करते हैं, उसके क्या क्या नुकसान है? देखो महंगे और सस्ते का मतलब क्या होता है, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। सोने से ज़्यादा चमकदार कड़ा होता है वो 500 का होता है, सोने का कड़ा 5 लाख का होता है। तो क्या है, तो ऐसे ही जो कोई भी चीज़ हो उसके असली नकली का तो फ़र्क होता ही है। और जो व्याग्रा मार्केट में बिक रहा है, एलोपैथी है, वो अच्छी चीज़ है पर डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। लोग उसको अपने आप जाते हैं केमिस्ट के पास जाके ले लेते हैं, खा लेते हैं, और डोज नहीं पता कि 25 मिलीग्राम लेनी है, 50 लेनी है कि 100 लेनी है। जैसा मन में आया भाई आज 100 वाली दे दे तू, है ना। तो मतलब वो खा लेते हैं, उसके बाद चक्कर, कई बार इतनी गर्मी कर देता है, आंखें ऐसी हो जाती हैं, नाक सूखता है, अंदर से ड्राई हो जाता है। तो मतलब उस समय उसको लगता है मैं ही बादशाह, मैं ही किंग। उसको ये नहीं होता कि अंदर क्या तोड़ फोड़ हो रही है। तो वो अपने काम तक मतलब होता है उसको कि मेरा मतलब इज्जत बच जाए मेरी, पता नहीं कहाँ गई हुई थी इज्जत, किससे बचानी है। तो मतलब इसलिए ये नॉर्मल चीज़ें हैं। अब कीड़ा जड़ी तो मुझे तो लगता है कि जी अभी इसकी हमने कोई जनवरी में लॉन्चिंग करी थी। अच्छा। हाँ अभी जनवरी में, तो पूरी नहीं हो रही हमारे से। अच्छा, इतनी सर आप डिमांड बता आ रही सकते है? हो कितने आपके सेल्स आ रही है पर्टिकुलरली कीड़ा जड़ी की? फिगर्स में। इसकी बहुत अच्छी सेल है, और हमारे पास ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि रोज़ की 50-60 बॉटल की परचेज है लोगों की, और उसके ऊपर वेटिंग है। अच्छा। ऐसे दे नहीं सकते, वो उतनी ही क्वांटिटी तैयार होती है, उसके अकॉर्डिंग ही दी जाती है। और इसकी एडवांस बुकिंग है। एडवांस तो हमारे खैर सारे ही प्रोडक्ट हैं, पर इसका कुछ खास होता है। पहले जब आप ऑर्डर करोगे ना, तो वहाँ लिख के आ जाता है कि अगर 25 डेज़ आप वेट कर सकते हो तभी पेमेंट ट्रांसफ़र करना, नहीं अपनी पेमेंट पास रखो। अच्छा। हाँ, तो इसके ऊपर पहले आता है लिख के, ये नहीं होता कि COD ये वो, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं। हाँ सर, इसकी जो डोजेज है वो, जैसे वायग्रा का क्या होता है, बहुत लोग एडिक्ट भी हो जाते हैं साइकोलॉजिकली भी, कि लोगों को लगता है यार अगर मैंने ये नहीं खाई ना तो मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा और मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। इसकी भी एडिक्शन होती है कीड़ा जड़ी की? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये तो जो मैं वही कहता हूँ कि इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट एक्सपर्ट की राय के बिना नहीं लेना चाहिए। अच्छा। एक्सपर्ट हमेशा कहेगा कि भाई इसको 2 दिन खाना है या 1 दिन छोड़ के खाना है या कैसे। अब कीड़ा जड़ी है, इसको 1 दिन छोड़ के हम देते हैं कि भाई 1 दिन छोड़ दो, 1 दिन खा लो। एक तो उसका मनी का बैलेंस हो जाता है कि 1 महीने की डोज 2 महीने चल गई। दूसरा, उसको एडिक्शन नहीं होती। जैसे मैंने पहले कहा था कि जो लोग अफीम खाते हैं, अगर वो 6 दिन खा लेते हैं लगातार, उसके बाद छोड़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर उसने 20-25 दिन लगातार खा लिया तो एडिक्ट हो जाता है आदमी। हाँ, तो कोई भी चीज़ है, बॉडी 72 आवर्स में छोड़ देती है उसको। अगर आपने 72 की जगह ज़्यादा टाइम दे दिया बॉडी को, तो वो बॉडी उस पर लग जाती है। हाँ, अभी जैसे आप कोई भी चीज़ ले लो, दूध पीने वाला आदमी को बिना दूध पिए नींद नहीं आती, दारू पीने वाले को दारू पिए बिना नींद नहीं आती। तो ये सिर्फ इतना सा, मतलब ऐसा नहीं है जैसे आपने बोला कि ये सेक्सुअल पावर के लिए होती है, और अगर बंदा इसको ले रहा है उसको थोड़ा, ऐसा नहीं है कि इसके जब वो ये लेना बंद कर देगा तो उसकी एडिक्शन या फिर उसको वो नहीं होगी, इसकी चाह नहीं बढ़ेगी। मैं आपको बताता हूँ दीपक, जो ये कीड़ा जड़ी है ना, इसको हम फीमेल को भी देते हैं। अच्छा। फीमेल्स हाँ, जो जैसे मेनोपॉज हो गया लेडीज़ को, पीरियड बंद हो गए, उसके बाद उसमें एक चिड़चिड़ापन पैदा होता है, उसको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, फिर वो उसका एक मन भी ऐसे हो जाता है कि अब तो सब खत्म ही हो गया, तो उसको लगता है। लेकिन हस्बैंड जो होता है वो उस समय उसकी शुरुआत हुई होती है, क्योंकि वो कबीलदारी से निपट के 40 के बाद तो आदमी को होश आता है कि कहाँ जीना है, और 40 के बाद उसको उसकी वाइफ जब मना कर देती है तो वो फिर प्रॉब्लम आती है फैमिलियों में, है ना। तो इसलिए फिर ये उनके लिए भी रिकमेंड किया गया
कि ये महिलाएं बहुत लेती हैं इसको, जिनको प्रॉब्लम है वो इसको लेती हैं और बहुत फ़ायदा होता है इसका। इसके अंदर सर एग्जैक्टली होता क्या है कि ये बॉडी के लिए बढ़िया होती है, शरीर के लिए? ये टेस्टोस्टेरोन लेवल के लिए होती है मेन, और ये सबसे बड़ी चीज़ की है कि इसको जैसे हिंदुस्तानी व्याग्रा बोला गया, वो होता है एक प्रमोशनल वर्ड कि किस वर्ड से दुनिया अट्रैक्ट होती है, लेकिन एक्चुअली ये इम्यून पावर की चीज़ है। अच्छा। हाँ, नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर इसको बोला गया है। बहुत सारे जो जिम के प्रोडक्ट है उसमें डलती है, ये तो हम इसको वैसे हाईलाइट कर रहे हैं कि साइलेंट जगह पे चलती है, ऐसे थोड़ी पहाड़ों में इतनी बनती है, इतने महंगी बिक रही है, कहीं तो जा रही है ना, तो वो चल रही है। सर असली की पहचान कैसे होती है? जैसे आप बता रहे थे कि शीला जी जो होते हैं वो बंदर उसको पहचानते हैं, उसके थ्रू उसको पता चल लंगूर- हाँ लंगूर लंगूर पहचान। उसको चाट रहे होते हैं तो पता चलता है वो असली शीला जी। तो ऐसे ही इसकी कैसे पहचान होती है? इसकी ये होती तो असली ही है, पर नकली जो होगी वो हमेशा वो पानी में घुलेगी नहीं उस तरह। ये पानी में डालो, ये मेरे ख्याल है 10-15 मिनट में अपना प्रभाव छोड़ देती है। वो जो होती है उसको जब पानी में डाल के ऐसे मसल के देखो, वो रगड़ी नहीं जाती। अच्छा हाँ, इसको मसलोगे ये ऐसे टूट के घुल जाती है। सर, ऐसा भी चीज़ आपने फेस करी है कि आपकी जो ब्रांड है सेम तरीके से कोई आपकी ब्रांड की रेप्लिका बनाकर आपके प्रोडक्ट्स बेच रहा है, तो इस चीज़ से आप कैसे बचते हो? या फिर अगर कोई कीड़ा जड़ी लेने वाला है और इसके साथ ये घपला हो जाए? देखो, किया बहुत लोगों ने ये काम, एक दो को तो खैर प्यार से समझा भी दिया, समझ भी गए। उनको ये भी कहा कि अगर आपने बेचना ही है यार, थोड़े पैसे आपको कम बच जाएंगे, आप हमारे से लेके ही बेच लो, है ना। आप डुप्लीकेट बना के बेच रहे हो, आपको भी पता है कि उसमें आप कुछ दे नहीं रहे हो, वो पैसा आपको एक दिन पीजीआई लेके जाएगा ही जाएगा, कहीं ना कहीं आप जाओगे, जब आपका कोई बच्चा जाएगा, नुकसान तो होगा। तो आप उनको हम कन्वेंस करते हैं कि भाई हम आपको प्रोडक्ट दे देते हैं, यही बेच लो, आप प्रमोशन कर लो, है ना। लेकिन जिसको आदत पड़ी हुई है कि 10 रुपये की चीज़ मैंने तो 1000 रुपये की बेचनी है, बीच में कुछ भी डाले वो, तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। ये अपने देश में चलेगा, लेकिन अभी हम डेली मेरे ख्याल से कि 10-12 लोगों को नोटिस निकाल रहे हैं। अब करें क्या? अब सुबह चल रहा है हीरा मोती चैनल, है ना, उसको नोटिस दे दिया, बंद करा दिया, शाम को पन्ना हीरा चल पड़ा, तो वो बदल लेते हैं वो। अब तो इसके लिए कस्टमर को अवेयर होना चाहिए। जैसे अब एक बंदे ने हमारी वेबसाइट बना ली, VAD, हाँ VAD वैदवान अपनी साइट है, ठीक है। उसके अंदर उसने क्या किया, VAD VAID अच्छा BAAN। अच्छा। अब कस्टमर कन्फ्यूज, हाँ। है ना। अब कस्टमर तो कस्टमर है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, वो ज़्यादा फिर माथा पिच्ची भी नहीं करता, वो कहता छोड़ो। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आ जाते हैं कि गोयल साहब ये हमारे साथ फ्रॉड हो गया। हम उसको पहले इतनी बड़ी फाइल दिखाते हैं कि इतने फ्रॉड पहले हो चुके हैं यार, तुम लोग अवेयर रहो, देख के काम करो। कहता हमें उसने बोला कि हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, तो आपको साथ में COD भी दे देंगे। मैं कहा आपने मेरे मुंह से कभी सुना है कि मैं डिस्काउंट दे दूंगा? या मैं तो कहता हूँ 20-25 दिन वेटिंग है, मेरे पास तो माल है नहीं है। तो आपका लालच जो है वो आपको फंसाता है। और मैं हमेशा कहता हूँ अपने क्लाइंट को, आज भी कहूँगा, अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो सुभाष गोयल की ही प्रोडक्ट नहीं, आप कोई भी प्रोडक्ट किसी का भी मंगाते हो, मैं कहता हूँ चाहे अंडरवियर ही मंगाते हो, आपको जिस कंपनी पे फेथ है उसका पूरा छानबीन करके ऑर्डर करो। ये नहीं होता कि रात को पैग लगा हुआ है जो मर्जी भर दिया, ऐसे नहीं। हमेशा आंख कान खोल के और ऑर्डर भी उस समय करो जब आप पूरे होशो हवास में हो और देख कर करो, ऐसे नहीं करना चाहिए। अब कई बार बकायदा मेरा वीडियो चल रहा है, सुभाष गोयल जी बोल रहे हैं हमारी पंचम हल्दी करते करते आवाज़ ही चेंज हो गई। अच्छा। फोटो अपनी चल रही है, आवाज़ भी चेंज होगी, नीचे नंबर भी चेंज हो गए, सब कुछ चेंज हो गया। तो कस्टमर तो बन जाता है ना मूर्ख की, गोयल साहब ही बोल रहे हैं। अब आजकल AI का ज़माना है जी, अब ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। सर ये तो सर पहले थोड़ा आप ये बताओ कि सिंस आप इतने कस्टमर से डेली मिलते हो, पेशेंट्स आते हैं आपके पास, तो आजकल प्रॉब्लम इतनी बढ़ क्यों रही है स्पर्म क्वालिटी की? इतने IVF खुल गए हैं, इतने तरीके के सप्लीमेंट्स आ गए हैं, तो ये प्रॉब्लम ही क्यों आ रही है? लोग अपनी लाइफस्टाइल में क्या ऐसा कर सकते हैं कि उन्हें ये प्रोडक्ट की ज़रूरत ही ना पड़े? एक्चुअली ना 2 चीज़ें हैं। जो हमारा ज़माना था,
आज से 30 साल पहले मेरी शादी हुई, 32 साल पहले, वो एक टाइम था। एक अब आप लोगों का टाइम है, एक आपसे भी एक जनरेशन अब शुरू हो रही है, दूसरी, उसका भी टाइम आ रहा है। अब जो हमारा टाइम था ये था, मतलब कि जब फिल्में आती थी, हीरो हीरोइन मिलते थे तो वो मिलते मिलते नीचे बैठ जाते थे, ऊपर 2 फूल मिलते थे, हाँ है ना। तो वो जमाना था। अब क्या है, अब सारे लिप सीन ये वो अब तो सर खुला चल रहा है, खुला दिखता है। स्क्रीन पे हो रहे हैं। जो वहाँ स्क्रीन से बच गया वो हाथ वाली स्क्रीन पे हो रहे हैं, हाँ मोबाइल में हो रहे हैं। तो बच्चे जो हैं वो समय से पहले अडल्ट हो रहे हैं, अडल्ट हो रहे हैं, और दिवाली से पहले अस्तबाजी चला देते हैं। तो जब दिवाली आती है फिर उनके पास वही फंसे हुए अनार होते हैं, तो उनके अंदर ना चिंगारी ना कुछ तेल बचा होता है। फिर वो कहते हैं कि अब क्या करें, माँ बाप कहते हैं बेटा, लड़की वाले कहते हैं देख लो आके लड़की, वो कहते हैं अभी मेरा कारोबार सेट नहीं है। कारोबार का क्या है, कुछ और ही नहीं सेट, बेचारे का क्या करे। तो सेट तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर हम कहते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट यूज़ कर लो। नहीं, हमारा कर लो, या बहुत सोच समझ के परख के डॉक्टर वैद्य की सलाह लो, या फिर अपने माता पिता से बड़ा दोस्त नहीं हो सकता दुनिया में। लड़कों को मैं कहता हूँ सीधा अपने बापू से बात करो कि मेरे को शादी जब मर्जी कर दो, मेरे से गलती होगी, आपने भी करी होगी पापा, मेरे से ज़्यादा हो गई, तो बता दो, क्या दोस्तों की तरह बात करो। सही बात है। पर सर ये पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए भी है क्या, कि स्पेसिफिक एज ग्रुप के लोग ही खा सकते हैं, कोई भी खा सकता है? मैंने कहा ना, ये जिसकी शादी है उसको 2-3 महीने पहले खा लेना चाहिए, बिल्कुल उसका कारोबार सेट हो जाता है। वो कहता है पापा ठीक है, मेरा कारोबार वैसे कोई चिंता और नहीं अगर बाद में छोड़ेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नो 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 नो, बाद में मेरी बात सुनो, ये होता क्या है, कुछ तो झिझक का खेल होता है, साइकोलॉजी भी सेट हो जाता है कभी कभार। जब आपको मैं बोलता हूँ, आपको मैंने मोटरसाइकिल पकड़ा दिया, मान लो आपने कभी चलाया नहीं, आपको लग रहा है यार इसको कैसे चलाऊंगा, है ना, आपने किक मारी, एक बार थोड़ा ऐसे ऐसे करके ले गए और थोड़ी देर बाद आप जा रहे हो। ये इतना सा ही होता है कि एक बार वो उसकी जो जक होती है अंदर से, उसको क्या बोलते हैं कि उसको थोड़ी एजिटेशन होती है, तो वो उसकी निकल गई, ख़त्म हो गई बात। तो ये थोड़ा सा काम होता है। तो हाँ, जो 40-50 साल के बाद वाले होते हैं वो मैच्योर हो चुके होते हैं, उनको समझ सारी होती है, उन्होंने क्या करना क्या नहीं करना। उनके लिए मैं ज़रूर कहता होता हूँ कि इसको हमेशा रेगुलर खाओ और 1 दिन या 2 दिन छोड़ के खाओ, कोई दिक्कत सर नहीं है। ऐसा भी होता है कि फीमेल्स को कम डोज खानी चाहिए या मेल्स को ज़्यादा, ऐसा है? फीमेल तो ज़्यादा खाती नहीं है, 1 डब्बी ले लेती है, 30 गोली की 6-6 महीने ख़त्म नहीं करती, उन्होंने कभी कभी खाना होता है। फीमेल मेल से ज़्यादा समझदार होती है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। किस वे में कह रहे हो सर आप ये? हर वे में उनको अपने परिवार को भी देखना है, अपने हस्बैंड के भी फीलिंग्स को देखना है, बच्चों की फीलिंग्स को देखना है, फिर वो बहुत कुछ देखती हैं लेडीज़। और जो मतलब इस तरह की उनको कभी कभी लगता है कि मेरे को लेना चाहिए, वो अपना उस तरीके से ले लेती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर जो आजकल जैसे आप हम बात कर रहे थे कि लड़के जो है वो उम्र से पहले अडल्ट हो रहे हैं, सिमिलर केस हमें देखने को मिलता है। लिव इन रिलेशनशिप बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं बच्चों के कॉलेज में, उनके लिए तो ये सब चीजें अभी सही नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है उनको, बल्कि जैसे कहते हैं बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रहना चाहिए। ठीक है, ये दोस्ती होनी चाहिए, लेकिन दोस्ती में एक लिमिटेशन होती है, वो होनी चाहिए। आपके हिसाब से सर कौन सी एज सही है सेक्सुअली एक्टिव होने की, लड़कों और लड़कियों, यंगस्टर्स जो ये देख रहे हैं? 21 साल। 21 साल दोनों के लिए? हाँ, 21 साल के बाद जो उम्र है वो एक हो जाती है अडल्ट में। और मैं तो कहता हूँ पेरेंट्स को 21 साल में जाके अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए हर चीज़ के। हाँ। कि वो कहीं सेक्सुअली ऐसी मल्टीपल पार्टनर्स ना करें या हाँ, फिर उनके साथ फ्रेंडली बातें करें तो हो सकता है, क्योंकि आजकल बहुत जोर दिया जा रहा है कि एजुकेशन में सेक्स एजुकेशन हो जाए। अगर सेक्स एजुकेशन, वैसे तो आने वाला टाइम है कि करना पड़ेगा इनको, और नहीं करेंगे तो बड़ा भयानक नतीजे आएंगे। और देख ही रहे हैं जी, सारा दिन मेरे पास पेशेंट आते हैं, ज़मीन से ऊपर तक सारे आते हैं, तो उसमें बहुत सारे पेरेंट्स बातें करते हैं मेरे साथ अपने बच्चों को लेकर। क्या कंसर्न चल रहा है, मतलब क्या कंसर्न चल रहा है मार्केट में, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? मतलब ज़्यादातर ये आ रहा है कि बच्चे गोयल साहब कमरे में बंद हो जाते हैं आके,
दोबारा कमरे से बाहर नहीं निकलते, अच्छा। है ना, बैठे रहते हैं। कई पेरेंट्स तो ऐसी बातें करते हैं कि आजकल मतलब बच्चों का विश्वास नहीं कर सकते। क्या सर, कैसे, अगर आप शेयर कर सकते हो? कैसे मतलब, जैसे मान लो घर में 4 बच्चे हैं, उनको छोड़ के पेरेंट्स चले जाएं तो वो पीछे से क्या गुल खिला दें पता ही नहीं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स इनसिक्योर हो रखे हैं। तो क्योंकि पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं, बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिए, सब कुछ दे दिया, तो बच्चे आजकल कुछ रीलों ने ऐसा गंद कर दिया कि उसमें ऐसे रील बन रहे हैं चाचा चाची से प्यार, ये वो फलाना ढिंगड़ा, तो उससे ब्रेन वॉश हो रहे हैं अपने बच्चों। करेक्ट। हमारे समाज को गंदा करने की कोशिश की जा रही है, तो उसके लिए एजुकेशन होना चाहिए। सर आपको क्या लगता है कौन सी क्लास से एजुकेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए? मैं तो कहता हूँ जब बच्चे अपने 8th के बाद हो जाना चाहिए। 8th और 10 में 8th और 9th के अराउंड सेमी इन्फॉर्मेशन तो वो देते हैं, बट इतना डीपली एजुकेशन प्रमोट या इतना आज नहीं होता। डीपली का ज़माना आ गया जी। आज ज़रूरी हो गया कि 8वीं से लेकर 9वीं 10वीं का बच्चा जो है वो पूरी तरह मैच्योर, क्योंकि पहले एक समय था कि गांव में जो लड़के लड़कियां होते थे एक दूसरे को बहन भाई और मोहल्ले वाले को चाची ताई ऐसे बोलते थे, है ना, अंकल चाचा ताया ताई ऐसे बढ़िया मोहब्बत से फिर ज़माना आया कि सिर्फ मोहल्ले तक सीमित रह गई कि मोहल्ले की लड़कियां बहनें हैं भाई हैं सारे, है ना। तो अब वो मोहल्ला भी ख़त्म हो गया। अब जाकर के पता ही नहीं होता कि कौन किधर घूम रहा है, क्या कर रहा है बच्चों का। अब बच्चों को कराया भी क्या जा सकता है कि ज़माना ही इतना चेंज हो गया। तो फिर भी मैं उन पेरेंट्स को बहुत खुश नसीब समझता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों के ऊपर अभी तक कंट्रोल रखा हुआ है और बच्चे उनके कंट्रोल में हैं। सर जैसे आजकल ये जो यंगस्टर्स हैं, एक तो मास्टरबेशन आपने बताया एक मेजर रीज़न है लो स्पर्म काउंट का, और हमारी लाइफस्टाइल में हमारे खान पान में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमारा स्पर्म काउंट गिरा रही हैं, लिबिडो लेवल, टेस्टोस्टेरोन लेवल डैमेज कर रही हैं? वो है, जैसे देखो बार बार एक बात को कहेंगे करेंगे उसमें भी रस नहीं रहता, है ना। लेकिन हम देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द बर्गर पिज़्ज़ा जंक फूड मोमो ये वो, और उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक हो गया, फिर रियल जूस भी लिखा हुआ है ऊपर, वो रियल नहीं है, वो भी पैक फूड है। मतलब मैक्सिमम पैक फूड हो गया, मैक्सिमम मुर्दा फूड है, जिंदा फूड है ही नहीं। जिंदा फूड है कि फ्रूट खाओ, है ना, या सैलड खा लो, या भोजन करो, दाल सब्जी खाओ, नहीं रहा वो सारा ही काम खराब। अब देखो केरला वालों का खाना है, साउथ का खाना देखो कितना पौष्टिक है, कितना एनर्जेटिक है, और उसके अंदर जो सब्जी है उसमें मोरिंगे की फलियां मिलेंगी आपको, उसके अंदर करी पत्ता मिलेगा, उसके अंदर सारी वो जड़ी बूटियां हर्ब यूज़ करते हैं। और वो यहाँ तो नहीं है, पर अगर आप केरला चले जाओ तो वहाँ देखो को जो पानी है वो कानूनी देते हैं, कानून है होटल के ऊपर, कानूनी लॉ है कि वो पानी वही देना है, गर्म पानी, और उसके अंदर लाल रंग का पता नहीं वो क्या डालते हैं, सीक्रेट है उनका, वो पानी को शोधन करने के लिए, तो वही पानी वहाँ मिलेगा। तो सर आपको लगता है कि नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा हेल्दी साउथ इंडियन फूड है? हाँ ऐसा है? ये तो है। मेरे को जब कभी मौका मिलता है बाहर खाने का तो मैं तो भाई यही लेता हूँ कि सांभर दे दो, कि इडली दे दो, इडली को सांभर में डालते हैं, चम्मच से खा लेते हैं, थोड़ा टाइम निकल जाता है, तो नहीं फिर घर का खाते हैं। सर आजकल जैसे हम बात कर रहे थे 40-50 प्लस जो लोग होने वाले हैं वो कीड़ा जड़ी तो ले ही सकते हैं, और जिनकी शादी होने वाली है वो भी ले सकते हैं, पर अपने लाइफस्टाइल में ऐसा कौन सा सप्लीमेंट, सुपर फूड या ऐसा क्या डाले एक 20s की एज से या 17-18 की एज से, ऐसा क्या डाइट में चेंज करे कि हमारी ओवरऑल हेल्थ और इम्यूनिटी बढ़ी रहे और सेक्सुअल हेल्थ भी बढ़िया रहे? उसमें अगर रियल चीज़ें मैं बताऊं जो लाखों लोगों ने आजमा चुके हैं लोग अभी, और लाखों का होता क्या है 140 करोड़ की आबादी में, है ना, तो सबको अगर आजमाना है, मैं तो कहता हूँ जैसे घर में गैस का सिलेंडर ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है मोरिंगा का पाउडर। अच्छा। और उतना ही ज़रूरी है व्हीट ग्रास का पाउडर। अच्छा। ये 2 चीज़ें अगर इंसान बच्चे से लेके, मतलब 3-4 साल के बच्चे से लेके 100 साल के बुजुर्ग तक, महिला हो या पुरुष, ये 2 चीज़ें। सर मोरिंगा पाउडर भी खा सकता है बच्चा? कमाल। मोरिंगा पाउडर जो है वो अपनी हड्डियों को, मांसपेशियों को, नर्व सिस्टम को ताकत देता है। जो व्हीट ग्रास है
वो सिर्फ ब्लड वर्धक है, उसने आपका HB डाउन नहीं होने देना, हेमोग्लोबिन को वो सेट रखता है। और दूसरी बात, जिंदगी में कैंसर का सेल पैदा नहीं होगा बॉडी में अगर मोरिंगा और व्हीट ग्रास रेगुलर खाते रहें। और ये उस दिन की वेट मत करो कि ये ऐसी कोई बीमारी हो जाए उसके बाद डॉक्टर साहब कहे रोज़ 1 चमचा उसका सवेरे खाना है, व्हीट ग्रास का, और मोरिंगा का 1 चमचा शाम को खाना है, तभी खाएंगे, ऐसा नहीं सोचना। हम पहले खाना शुरू करेंगे कि डॉक्टर क्या बताएंगे, हम खुद ही डॉक्टर बनेंगे। तो मोरिंगा का पाउडर और व्हीट ग्रास का पाउडर बच्चे बड़े सब लें। और दूसरी चीज़, ये 3, जैसे मैं पूछता हूँ खाना कितनी बार खाते हो, 3 बार, तो भाई 3-4 चीज़ें ये भी खा लो, खाने से पहले कुछ खा लो और खाने के बाद कुछ। सर लेने का सही तरीका भी बता दो। अभी बताते हैं क्योंकि जब बताएंगे तो पूरा ही बताएंगे, है ना। तो व्हीट ग्रास जो है वो इसको कनक के जवारे का पाउडर बोलते हैं। व्हीट ग्रास जो है, अगर तो आपने फ्रेश बीज रखा है तो आप उसके कुछ कलम काटो, साग की तरह पत्तियां धीरे धीरे छोटी छोटी काट के मिक्सी में डालो, एक गिलास पानी डालो, उसको अच्छे से ग्राइंड करके जूस निकाल लो, वो पी लो सिप कर करके। ये तो हो गया सीधा जट सौदा। दूसरा है कि आप उसका पाउडर ले लो, मार्केट में मिलता है, ऑनलाइन मिलता है, तो वो ले करके आप उसका 1 चम्मच गुनगुने पानी में डाल के, 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच डाल के उसको घोल के अच्छे से उसको ढक के रख दो। 4-5 मिनट में वो पानी के अंदर पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाता है, उसका जो एक्सट्रैक्ट है, उसका जो सारा अर्क है वो उसमें आ जाता है। उसके बाद उसको धीरे धीरे घोल के विद पाउडर सब अंदर ले जाओ। अच्छा, ठीक है, लेना सिप कर करके, ऐसे गटक के नहीं पीना, नहीं तो फिर बंदे को उसी समय बाथरूम को भागना पड़ेगा अगर पानी तेज पिएगा। तो दूसरी चीज़ है मोरिंगा। अब मोरिंगा को शाम को 5 बजे पाउडर लो, जीभ पे रखो, 1 चम्मच, ऊपर से पानी पियो, सिंपल। अगर कोई कहता है मेरे को ऐसे मुश्किल लगता है तो भाई तुरंत पानी में घोल के पी लो। क्वांटिटी कितनी रखी? 1 चम्मच 5 ग्राम, आइडिया 3 ग्राम से लेके 5 ग्राम वाला चम्मच हो तो वो डालो। तो ये 2 चीज़ें बच्चों के लिए आधा चम्मच, 3 साल से लेके 15 साल के बच्चों के लिए 13 साल के बच्चों तक आधा चम्मच। जैसे ही बच्चों के हार्मोनल चेंज होते हैं, लड़कों को दाढ़ी मूछ आ जाती है, लड़कियों को पीरियड आने लग जाते हैं, तो उसके बाद उसका पूरा चम्मच शुरू कर दो। तो ये दोनों चीज़ें जीवन रक्षक हैं। अगर आप सच मानो, ये जीवन को ऐसे ऑक्सीजन की तरह काम करती हैं। अब 1-2 चीज़ें और बताता हूँ जो जीवन में ज़रूरी हैं। सही बात। अब जैसे बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो कहते हैं कि सर्दियाँ आ गई भाई च्यवनप्राश मंगा लो। मैं कहता हूँ भाई च्यवनप्राश खाना है तो वैद्यवान का खाओ जो 1.5-2 लाख रुपए किलो का है। अगर आप कहो कि 500 रुपये 600 रुपये किलो में च्यवनप्राश मिलेगा, मैं नहीं मानता भैया। आपको लगता है तो आप अनुमान लगा लेना, क्योंकि आजकल चीनी मिलती है 5 इतनी महंगी तो किलो, तो वो तो आपकी ब्रांड का 1.5 से 2 लाख रुपए पर किलो के हिसाब से है जो हम बनाते हैं। अच्छा, हम बनाते हुए कम है और वेटिंग में रहता है, लेकिन इतना नहीं क्वांटिटी बनाते कि हर घर तक पहुंचा दे, क्योंकि वो बन भी नहीं पाएंगी। सर वैसे अभी पिछले बहुत सालों से तो एक च्यवनप्राश चलता आ रहा है जो हर घर में चलता है, और वो लोगों को बेनिफिट ही है, इसलिए शायद थोड़ा चला भी है। मैं बताता हूँ जी। उसका क्या है कि एक मान लो एक चीज़ पहले अपने देखा नहीं था कि एक घर का अगर बुजुर्ग कांग्रेस को वोट डाल रहा है तो सारे कांग्रेस को ही डालेंगे। अब वो टाइम बदल गया। सही बात। अब घर में 4 लोग हैं, चारों अलग अलग पार्टी को डालते हैं। सही बात है। सबका अपना अपना सोच बदल गया। तो इसलिए ना वो चीज़ नहीं रही कि ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो च्यवनप्राश है, एक कंपनी का फिट था कि भाई उसका आता है, फिर दूसरी कंपनी ने बनाया, फिर तीसरी ने बनाया, फिर 300 कंपनियों ने बनाया, लेकिन वो ना एक दूसरे के कंपटीशन में उलझ के रहे कि भाई उसका 800 रुपये का है, हम 750 का बना देते हैं, या हम 850 का बना, मतलब इसके ऊपर नीचे करके वो पड़ता लगा के उसको बढ़ाते रहे। जबकि इतना गैप क्यों है प्राइस में? 800-900 का आता था और अब आप इतना महंगा देते हैं। है ही महंगा है। क्या डिफरेंस क्या है इनमें? आपका कैसे ज़्यादा बेनिफिशियल है? मैं बताता हूँ। हमारे वाले में जो है ना जी, अष्टवर्ग च्यवनप्राश है, प्योर एक ही होता है।
अब अष्टवर्ग मिलते नहीं है, मैं आप सबको सच बता देता हूँ, अष्टवर्ग पूरे नहीं मिलते, अब 6 वर्ग या 5 वर्ग मिलते हैं, इसमें जड़ी बूटियों का होता है। तो जितने मिलते हैं वो डलते हैं इसमें, वही पास करवाए गए हैं। अगर पूरे डल जाएं 8 के 8 तो ये और ऊपर जाएगा, तो मतलब प्राइस उसका और ऊपर जाए। लेकिन ये है कि च्यवनप्राश जो है वो एक नॉर्मल चीज़ है जो आंवले की पिट्ठी में कुछ जड़ी बूटियां मिला के बना देते हैं, लेकिन वो भी 500-600 का नहीं बनता, मैं आपको बता दूं, उसकी कीमत भी 8-9 हज़ार तक जाती है। तो लेकिन ये अब चल रहा है कंपटीशन में, क्या डल रहा है भगवान जाने, या जो भी कोई हो सकता है ये बड़ी कंपनियां हैं वो कोई दान पुण्य भी करती हों कि चलो इतने में ही दे देते हैं, लोगों का भला हो जाएगा, पर मुझे नहीं लगता कि इतने में बनेगा। क्योंकि हमने जब बनाया था च्यवनप्राश तो 1+ तो कॉस्ट आ रही थी, फिर उसके ऊपर टैक्स हैं, उसके ऊपर मार्केटिंग है, उसके ऊपर हमारा 300-400 बच्चा है जिसकी हमने फीसें देनी है, जिसके हमने किराए देने हैं, जिसके हमने सैलरियाँ देनी है, तो ये सारा कुछ है। अब मैं आपको बताऊं, कभी आप लोग आए ना उधर चंडीगढ़ मोहाली की तरफ, आप मेरे पास आना, आपको फैक्ट्री में दिखाएंगे। हमारे पास वो वैद्य काम कर रहे हैं जिनकी हड्डियां कीर्तन कर जाती हैं, इतने पुराने वैद्य, मतलब जितनी पुरानी किताबों में ज्ञान होता है उतना पुराने वैद्य के अंदर भी ज्ञान होता है। मैंने उन वैद्यों को 4-4, 5-5 लाख रुपए सैलरी दे रखी है महीने की, जिन वैद्यों से कोई मतलब काम करवा के भी राजी नहीं, क्योंकि लोगों को चाहिए वो मॉडर्न लिपस्टिक वाला, ये वो पूरा लाल टी-शर्ट पहन के छोटी सी स्कर्ट पहन के घूम रही हो, वैसे लोगों से काम करो, वो बेचारे क्या करेंगे। लेकिन हम करवाते हैं उन धोती वाले वैद्यों से जो 6-6 महीने धोती नहीं धोते अपनी, उनको पता ही नहीं, उनको काम तक मतलब है घोटा मर्दनम, इतने लीन हो रखे हैं। हाँ, वो कहते हैं मर्दनम गुण वर्धनम, जितना मर्दन करेंगे उतना गुण बढ़ेगा। तो वो उनकी इतनी सैलरी है, और एक लॉट 500 पीस का लॉट बनाते हैं जी वो च्यवनप्राश का, तो एक लॉट बनाने में उनको पूरे 42-43 दिन लगते हैं। अच्छा। हाँ, 8 वैद्य हैं, 8 पूरे, और एक दूसरे से इतनी खुंदक रखते हैं, बात नहीं सुनते। अच्छा। हाँ, मतलब काम इकट्ठे मिलके करते हैं। वो मैंने जब बोल दिया ना तेरे को यही डालना है, तो ऐसे बोलते। और जब बनता है, बन के जब आता है लॉट, पता है जैसे घर की एक गृहिणी कहती है बेटा सब्जी देखना अच्छी बनी है, वो पता है कैसे मेरे को, ओए गोयल इधर आ, मैं जाता हूँ, हाँ जी गुरुजी, ये देख कैसा बना है, ऐसे देख कैसा, टेस्ट करके बता, है ना। वो उनके बोलने में जोश होता है, पता होता है कि उन्होंने कोई चीज़ बनाई है। तो ये मतलब चीज़ें हैं, तो माहौल में पता चलता है कि हम लोगों को कुछ दे रहे हैं। हम तो 24 घंटे भगवान से यही प्रार्थना करते रहते हैं कि हे प्रभु, ये जो शेर सफारी है ना हमारे पास 7-8, इनको कभी लेके मत जाना ये धरती पे रहे, बहुत काम करते हैं। पर सर जैसे कीड़ा जड़ी की बात हो रही थी, और जैसे आपने बताया कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए भी होता काम आता है वो, ऐसी शीलाजीत भी है, तो क्या लेना चाहिए, शीलाजीत लेना चाहिए या फिर कीड़ा जड़ी लेनी चाहिए, क्या ज़्यादा बेटर रहता है? मैं तो कहता हूँ कीड़ा जड़ी पाउडर लेना चाहिए, उसके अंदर कीड़ा जड़ी है, उसके अंदर सफ़ेद मूसली है, सालब पंजा है, और उसके अंदर हमने वो मिलाया क्या उसको, कोरियन जिनसिंग। अच्छा। कोरियन जिनसिंग, जैसे नॉर्मल जिनसिंग 1800 रुपये किलो की है, ये 18-19 हज़ार रुपये किलो की है, चाइना से आती है ये कोरियन जो जिनसिंग है, ओरिजिनल है, तो वो डलती है। वो आपको कभी अगली बार मैं लेके आऊँगा, ये सैंपल देखना आप, उनकी खुशबू ही अलग है, उन चीज़ों की महक अलग है, तो वो डली हुई है, और साथ में उसमें शिलाजीत भी डली हुई है। तो वो पूरा एक मिश्रण है जो पाउडर हमने बनाया, और उसकी कीमत च्यवनप्राश से भी ज़्यादा है। कितनी है अगर आप बता सकते हो? उसकी 225 ग्राम की डब्बी है जो 2.25 लाख रुपए की है। अरे बाप रे। और आप कैसे कस्टमर्स को टैप कर रहे हो जो 225 ग्राम लेगी? मैं कस्टमर को देता नहीं। अच्छा। ना, मैं उसको देता हूँ जिसको ज़रूरत है। मैं ऐसे नहीं देता कि मतलब कोई मेरे को कहे कि खा के देख लेते हैं, मगर तू क्या देखेगा, हमें 40 साल हो गए देखते हुए, तेरे को दिखाने के लिए थोड़ी बनाई है। हाँ। तो वो बनती भी नहीं है इतनी। तो अभी जैसे उसको हम देते भी ऑनलाइन है, ऑफलाइन देते नहीं, क्योंकि उसकी डुप्लीकेसी आ सकती है। और ऑनलाइन भी हम उन लोगों को बोलते हैं कि ऑर्डर करने से पहले 1000 बार सोचो। हमारा जैसे वो अपना गूगल गुरु है, उस पर लिखो सुभाष गोयल चंडीगढ़, इतना लिखो, तो उसमें सारा कुछ लिंक वगैरह मेरे अपने आएंगे।
पूरा खोल लो वेबसाइट, उस पर जाके ऑर्डर करो। और किसी चक्कर में पड़ो ही ना, छोटी चीज़ थोड़ी है ना जी। 2,25,000 रुपये का प्रोडक्ट है, वो भी 225 ग्राम, 225 ग्राम है जी सिर्फ। सर अब आपने अपने प्रोडक्ट को सीधे सीधे कंपेयर कर रहे हो शीलाजीत से, आपका प्राइस है बहुत ज़्यादा, शीलाजीत का है बहुत कम, तो आपके प्रोडक्ट ऐसे कैसे आफ्टर इफेक्ट्स या कौन से ऐसे बढ़िया इफेक्ट बॉडी में देंगे जो वो नहीं दे सकती? आप समझे नहीं, अब उसमें कीड़ा जड़ी और शिलाजीत का मिश्रण है। अकेली शिलाजीत नहीं है, अकेली शिलाजीत तो 1500 की भी है, लेकिन हमारे पास जो शिलाजीत ओनली है वो भी बहुत कॉस्टली है। सूर्यतापी शिलाजीत है, 18-19 हज़ार रुपये की है, अपना 20 ग्राम की बॉटल। बाप रे। हाँ, मतलब खा के पता चलता है। बाप रे क्या, आप जब खा के कहोगे आप कहोगे अरे बाप रे। मजा आ सर जाए। शीलाजीत और कीड़ा जड़ी को ही अगर कंपेयर करें तो दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। क्या क्या? जो शिलाजीत है वो एक नर्वाइन टॉनिक है, नर्व सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। उसको तभी सीधा लिंक कर दिया गया था सेक्स एक्टिविटी में, क्योंकि वो है क्या, अपने जो भी ऑर्गन्स हैं सारे नर्व सिस्टम ही है, उसमें कोई हड्डी थोड़ी है, नर्व सिस्टम है। तो नसों में जब ब्लड सर्कुलेशन फ्लो करता है तो उसमें इरेक्शन होता है, तो वही चीज़ है। तो अब जो कीड़ा जड़ी है ये एक वो चीज़ है जो इंसान की, जिसे हम कह देते हैं स्टेमिना, टाइमिंग इंक्रीज करती है, तो वो एक सेटिस्फैक्ट्री टाइमिंग को इंक्रीज करने में काम आता है। सर वैसे शीलाजीत को भी इसी चीज़ से जोड़ा जाता है कि ये सिर्फ बॉडी के हेल्थ के लिए नहीं, पर्टिकुलरली सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। वो इसको प्रमोट किया गया है, जबकि उसके लिए जब आपकी बॉडी फिट है तो आपकी वो हेल्थ भी ठीक है। अच्छा। मेन तो जो हमारी कंपनी, जो हमारा वैदवान काम कर रहा है, वो ऑल ओवर हेल्थ फिटनेस पे काम कर रहा है। अब जैसे मान लो शिलाजीत है, अगर इसको मैं कहूँ ये जिम का प्रोडक्ट है, ये दो राय नहीं है, बिल्कुल सही है, जिम का प्रोडक्ट है। जो लोग मसल बनाना चाहते हैं ये, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल को अप करता है, और जैसे ही टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा तो मसल स्ट्रांग होंगे। अब जैसे वे प्रोटीन का रिवाज हो गया कि वे प्रोटीन है, ये जो हमने कीड़ा जड़ी प्लस जिनसिंग प्लस शिलाजीत प्लस अश्वगंधा प्लस सफ़ेद मूसली प्लस कौच बीज डाले हैं, ये एक सुपर फूड है। ये वे प्रोटीन से कई गुना ऊपर चीज़ है। मतलब ये तो सुपर टैबलेट, सुपर कॉम्बिनेशन है, कुछ बचा ही नहीं इसमें तो। कह देना आसान है भाजी, 2,25,000 रुपये खर्च करते हुए जान निकलती है, लेकिन जब खर्च कर लेता है तो निकली हुई जान भी आ जाती है। सर आपका एक और प्रोडक्ट है एक्स प्लस, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। वो किस किस तरीके से हेल्प करता है बंदे को? और आपने शायद नाम भी चेंज करा है उसमें कुछ? नहीं, नाम नहीं चेंज करा हमने, उसको एक्स प्लस गोल्ड था पहले, अब उसको एक्स प्लस गोल्ड DS कर दिया, क्योंकि उसकी डुप्लीकेट बहुत आ गया था मार्केट में। अच्छा। अब कई तो इतने बड़े कलाकार निकले, उन्होंने, मैंने फ़ोटो भी लगा दी लेबल पे, वो उन बेवकूफ़ों ने फ़ोटो भी छाप ली मेरी। अरे हाँ, तो मुझे था कि बाकी सब कुछ कर सकते हैं, मेरी फ़ोटो क्यों लगाएंगे, तो वो भी लगा दी। मतलब अब पूरे का पूरा लेबल सब कुछ था। जब पकड़ा गया, बंदा पकड़ा गया, तो एक ही मेरे घर पे आ गई जी वो शीशी डुप्लीकेट, मेरा स्टाफ ने भेज दी कि सर ये मार्केट में डुप्लीकेट बिक रहा है। मेरे घर पे आ गई, टेबल पे रखी, मैं कहा साले बेवकूफ़ है, ये अपना ही तो है। इतना डिट्टो था, मेरे को नहीं पता चला। फिर मेरी बेटी है, वो डॉक्टर है, उसने कहा कि पापा एक चीज़ देखो आप, कि अपना जो प्रोडक्ट है एक्स प्लस गोल्ड, उसके ऊपर लगा हुआ है वो क्या कहते हैं, बार कोड, इसके ऊपर भी बार कोड है। कहती अपने वाला बार कोड एक्टिव है, ये डेड है। ये पहचान बनी उसकी, ये पहचान निकली। तो फिर मैंने उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी बड़े लेवल की, कि जो एक्स प्लस गोल्ड है भाइयों बहनों, आज के बाद ये नकली है, जो आप खा रहे हो उसको डस्टबिन में फेंक दो, और जो बेच रहे हैं उनको पुलिस के हवाले करो। जो आपको असली लेना है तो एक्स प्लस गोल्ड DS के रूप में है, और लाल रंग का कैप्सूल है, गोल्ड वाला बंद कर दिया, क्योंकि इसका नकली इतना आ गया। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण आपको, आपका पैसा ख़राब हो या आपको नकली प्रोडक्ट मिले। मैं अपनी इतनी मेहनत करी हुई प्रोडक्ट को कुछ समय के लिए बंद कर रहा हूँ। तो जाके ठंड पड़ी जी,
क्योंकि पेशेंट तो अपने हैं, अपनी बात सुनते हैं, उनको पता लग गया कि गोयल साहब ने अब जो कहा है इतने दुखी मन से आकर के, तो इसीलिए कहा ना कि अपना प्रोडक्ट मैं बंद कर रहा हूँ कि आपके साथ कोई धोखा ना हो जाए। तो उसको रेड कलर में DS कर दिया और उसके अंदर हमने एक्स्ट्रा फिर डाला भी, DS ऐसे नहीं होता, डबल स्ट्रेंथ बनाया। उसके अंदर हमने बसंत कुसुमाकर रस डाला, जो लोग जानते हैं कि ये शुगर की सबसे बेस्ट मेडिसिन है, जो डायबिटीज़ के रोगियों को नर्व सिस्टम वीक होता है उनके लिए। तो जब हमने बसंत कुसुमाकर रस डाला तो नेचुरली उसकी कीमत भी बढ़नी थी, उतनी की बढ़ गई। तो वो अब सबसे बेस्ट जो है लोगों को पता है, अब तो मतलब आंख बंद करके लोग इस चीज़ को लेते हैं। अच्छा सर, इसमें जो ये X+ है, ये किस चीज़ के लिए खा सकते हैं लोग? ये प्योरली सेक्सुअल हेल्थ के लिए या फिर ये जनरल? वैसे तो मैं इसको प्योरली सेक्सुअल हेल्थ के लिए ही बोलता हूँ कि अच्छा है, स्टेमिना के लिए है, और बड़ी बात है एनर्जी के लिए है। तो कोई कीड़ा जड़ी नहीं ले पा रहा तो ये ले सकता ये है? ले सकता है, ये ले सकता है। और जो कीड़ा जड़ी नहीं ले पा रहा, मैं उसको भी कहता हूँ बैंक से लोन लेके ना ले लो, क्योंकि इतनी तगड़ी चीज है। यार गाड़ी लेते हो लोन लेके, वो गाड़ी भी 4 दिनों के बाद उसकी कीमत कम हो जाती है, लेकिन बॉडी तो बॉडी है ना, इसकी कीमत तो बढ़ेगी अगर स्ट्रेंथ बनेगी तो। सर अगर कोई कीड़ा जड़ी जैसा सुपर फूड ले रहा है या फिर शिलाजीत या फिर X+ ले रहा है, पर उसके लाइफस्टाइल में अल्कोहल है, लिकर है और लाइफस्टाइल मतलब ईटिंग बाहर का बहुत खा रहा है, पर ये सप्लीमेंट ले रहा है, तो क्या ये असर करेगी या नहीं करेगी? ये अपना काम करेगी, लेकिन इसके अंदर एक पम्फलेट हमने दिया हुआ है, लिटरेचर हम देते हैं लोगों को। हमने अपनी साइट पे भी अब तो वो कर दिया, क्या नाम लेते हैं, डाइट चार्ट अलग अलग डिजीज़ के ऊपर डाल दिए, जो फ्री लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पहले उसकी कीमत थी 11,000 रुपया एक डाइट चार्ट की, हम लेते थे लोगों से, तभी उनका डाउनलोड होता था। फिर जब हमारी लोगों में पहचान ज़्यादा हो गई, लोग मोहब्बत इतनी करने लगे, तो मैं कहा यार कागज़ तो फ्री करो, तो मैंने डाइट चार्ट फ्री कर दिया। तो अब लोग उसको डाइट चार्ट को करते हैं फॉलो। और मैंने ये भी लिखा है कि जितना मैंने लिखा है डाइट चार्ट, हमने उसका अगर 25% भी आपने फॉलो कर लिया सही से, तब भी आप अच्छी ज़िंदगी जी लोगे। तो वो लोग लेते हैं, तो डाइट चार्ट दे देते हैं साथ में कि कुछ चीज़ें अवॉइड करो। अब जैसे मान लो किसी ने ऐसा प्रोडक्ट लेना है, कोई शिलाजीत खाना चाहता है, कोई कीड़ा जड़ी खाना चाहता है, तो हम उनको बोलते हैं भाई खट्टा और खट्टे अचार नहीं लेने, क्योंकि वो इसका एंटीडोट है। ये थोड़ी है कि उसका कोई नुकसान है, आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं है, वो अपनी दवाई का असर ही ख़त्म कर देते हैं, तो फिर फ़ायदा क्या लेने का। ये ज़रूरी होता है। अच्छा सवाल था आपका, जवाब बन गया उसका, अभी बता दिया लोगों को। नहीं, कई बार होता है कि हर एक को नहीं बता सकते। अब पॉडकास्ट तो हर कोई सुनेगा देखेगा, तो पता चलेगा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। पॉडकास्ट तो सब देखेंगे ही, तो हम चाहते हैं जो डाइट आप बता रहे हो जो लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वो आलस ना करें कि जाना है डाउनलोड करना है। तो यहीं पे हम एक रील बढ़िया सी काट देंगे, तो आप एक बार डाइट बता दो कि क्या लोग ले सकते हैं। देखो पता क्या है, ये हाँ ये बात ठीक है, मैं जनरल डाइट बता देता हूँ, लेकिन एक चीज़ ख्याल रखिएगा कि साइट पे जाके वो अलग अलग डिजीज़ का डाइट चार्ट है, वो ज़रूर किसी को कोई प्रॉब्लम है वो ले सकता है। लेकिन एक जनरल डाइट जो होती है, जैसे वो मेरा भी दिनचर्या है, आपका भी होना चाहिए। बहुत सारे लोगों से मेरी मतलब बातचीत होती है, मैचिंग बनती है, कुछ चीज़ें मैं भी वो कर रहा होता हूँ, वो भी कर रहे होते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें आम मार्केट में चलन है कि मैं तो अलग से आया नहीं दुनिया में, मेरे जैसे बहुत है। तो मैं सबसे पहले कहता हूँ कि भैया आप कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, सुबह खाली पेट उठ करके खाली पेट आप त्रिफला पाउडर खाना शुरू कर दो। अच्छा, रोज सुबह बस वो जितना अंदर खाया पिया गंद मंद सब डिटॉक्स कर देता। तो कैसे खाना होता है? 1 चम्मच पानी में घोल के पीला करो। जैसे मैंने बीट ग्रास बताया वो कर लो ऐड ज़िंदगी में, मोरिंगा पाउडर बताया वो ज़िंदगी में ऐड कर लो। और दूसरा ये है कि जब आपने सुबह सुबह खाली पेट पाउडर खा लिया, उसके बाद आधे घंटे बाद सलाद खाओ काट के, फिर सलाद की प्लेट भर के काट के खा ली, उसमें चुकंदर होना चाहिए, खीरा होना चाहिए, बाकी जो हो तो हो। तो फिर उसके 1 घंटे के बाद खाएंगे उसमें डाल के अनार। अच्छा, मैं कहता होता हूँ कि जो खाए अनार कभी ना हो बीमार। अनार में इतनी शक्ति है कि वो बीमारियों से लड़ने की शक्ति रखता है। सेब खा सकते हो एक दिन, पपीता खा सकते हो एक दिन केला खा सकते हो। और केला तो कमाल ही है, केला तो ऐसे करो कि रोज़ सुबह केला खाना ही खाना है।
खाने के बाद? खाने के बाद खा लो, खाने के साथ खा लो। मतलब आप देखेंगे कि साउथ इंडिया में साउथ साइड आप जाते हो तो खाना खाने के साथ वो केले पड़े होते हैं। कोई पहले खा लेता है, रोटी खाते खाते खा लेते हैं। मतलब वो केले को स्वीट डिश की तरह यूज़ करते हैं। केले में आयरन होता है, प्रोटीन, फाइबर होता है, वो अच्छा होता है बॉडी के लिए। तो ये तो हो गया सुबह का नाश्ते के बीच में सारी चीज़ें। परांठे खाओ, जो मर्जी खाओ। उसके बाद दही खाओ। दही को कैसे खाना, 2-3 चम्मच दही 1 गिलास पानी में घोल के पी लो। छाछ बना? हाँ, पूरे दिन में आधा किलो दही खाओ। आधा किलो इन द सेंस की 1 कटोरी में 200 ग्राम हो जाता है। 2 कटोरियाँ खाओ, पता भी नहीं चलता। कहने में आधा किलो हो गया, है 2 कटोरियाँ। तो ऐसी मैं कहता होता हूँ कि कम से कम 1 लीटर 1.5 लीटर लस्सी पियो, मतलब 2 या 3 गिलास पूरे दिन में, है ना। दूध पियो 1 गिलास पूरा भर के, 200-300 दिन में वाटर इनटेक कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? 3.5 लीटर हाँ होना चाहिए आप जैसे यंग बच्चों में। और जो हमारे जैसे आ जाते हैं वो 3 बॉटल भी चलती हैं, 2.5-3 बॉटल तक भी चल सकता है। क्योंकि इस उम्र में 60 की उम्र में जा कर के किसी को शुगर है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, तो वो फिर पानी का इंटेक उस तरीके से होता है। लेकिन जिनको कोई बीमारी नहीं है उनको 3-4 लीटर पानी रोज़ पीना चाहिए ताकि उनकी किडनी, गुर्दे साफ़ रहें, क्लीन रहें। अच्छा सर, आपकी डाइट में डिनर में क्या आता है? मेरी डाइट में जो डिनर आता है वो बड़ा लाइट होता है। कभी खिचड़ी, कभी दलिया, कभी पोहा, बहुत ज़्यादा लाइट होता है। और जब मैं कभी डिनर करता हूँ टाइम पे तो वो होता है 6:30 बजे। 6:30 वैसे तो मेरे 2 ही मील हैं। एक सुबह जब मैंने ऑफिस में जाना है तो मैं पूरा टाइट खा के जाता हूँ। ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए? ब्रेकफास्ट में पूरा हैवी करके जाता हूँ। फिर मैं करता हूँ शाम को 6 बजे, जितनी मर्जी भीड़ हो कुछ हो, मैंने 6 बजे ब्रेक लेके डिनर कर लेना है। फिर मेरी ओपीडी होती है रात को 11-12 बजते हैं मुझे, डेली इतने पेशेंट होते हैं। तो 11-12 बजे फिर मैं जब घर पहुंचता हूं थोड़ा सा खिचड़ी दलिया कुछ बना होता है वो लेके दूध पी के फिर रात को। वैसे आइडियली सर जो हम बात कर रहे थे, ब्रेकफास्ट तक आपने बता दिया, दही बता दी, लस्सी बता दी, उसके आगे लंच वगैरह में? मैंने इसके बीच में चाय का नाम बिल्कुल नहीं लिया, ना मैं लूँगा, बाकी वो आपकी मर्जी। आगे चल के क्या है कि लंच जो है, लंच होना चाहिए पर बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास ये होता है कि लंच करके आप आधा घंटा लेट सकते हो, फिर पूरा हैवी लंच करो भरपूर। अगर आपके पास है कि लंच करने के बाद तुरंत फिर बैठ जाना है कंप्यूटर पे, या भागे भागे खा रहे हैं, या गाड़ी को रोक के खाना खा लिया, खाना ख़त्म होते ही फिर गाड़ी भगा ली, फिर तो वही ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। क्योंकि अगर आप दोपहर का खाना लिखा है ग्रंथों में कि भर पेट होना चाहिए, भरपूर डाइट होनी चाहिए दोपहर के खाने में, लेकिन उन लोगों के लिए लिखा है जो उसके बाद आधा घंटा या पौन घंटा वो लेट सकें। सोना नहीं, लेटना है। अगर सो गए फिर तो खाने का फ़ायदा ही नहीं है, फिर तो गया काम से। लेटना है, वो भी लेफ़्ट साइड को। अच्छा, हाँ, तो उसका क्या होता है वो खाना लेफ्ट साइड का क्या लॉजिक है सर? ये पचता है खाना, पाचन क्रिया के अंदर इसका होता है कि जो हमारा लीवर है उसकी दूसरी साइड, क्योंकि लीवर इधर है राइट साइड, उसके दूसरी साइड लेटना है। लीवर में तो खाना जमा हो जाता है पेट में जाके। तो मतलब ये है कि पाचन क्रिया का सबसे बड़ा ये लॉजिक है कि लेफ़्ट साइड आप लेट जाइए। जैसे विष्णु जी की सैया होती है, हम वो दे देते हैं कि वैसे लेटो। तो सोना नहीं है, अगर सो गए तब भी वो फिर सुस्ती का कारण बनता है। ठीक है। और फिर लंच के बाद इवनिंग होती है एक जो टी टाइम होती है, उस समय मैं कहता हूँ कि यदि किसी को डायबिटीज़ है, अस्थमा है, या कोई बीमारी है हार्ट की, ब्रेन की, कोई भी, तो उनको 4-5 बजे ब्लैक कॉफ़ी लेनी चाहिए एक। अच्छा, बढ़िया रहती है सर हार्ट के लिए तो कहते हैं वो हार्ट रेट बढ़ा देती है, सही नहीं रहती ब्लैक कॉफ़ी इज बेस्ट। अच्छा, कभी नहीं हार्ट विदाउट शुगर? विदाउट शुगर, बहुत प्लेन। से लोग हैं जो ब्लैक कॉफ़ी में शुगर डाल के पीते हैं। क्या फ़ायदा, जहर बना लेते हैं अपनी ज़िंदगी को। लेकिन ना लोग कई दिखावा करते हैं, कई एंजॉय करते हैं, और कई सिर्फ स्वाद लेते हैं। जो एंजॉय करते हैं वो अच्छे रहते हैं। एंजॉय करने वाला आदमी कभी नहीं देखता ये मीठा है, कड़वा है, क्या है, उसने तो ब्लैक कॉफ़ी तक मतलब है। हाँ, एक सुबह अगर मैंने टी का नाम नहीं लिया तो सुबह ब्लैक टी ले सकते हो, बस 2 ही। ब्लैक कॉफ़ी नहीं? नहीं, सुबह कभी ना लो, एडिक्शन हो जाएगी, बाद में पछताओगे। शाम को है 4-5 बजे ब्लैक कॉफ़ी अगर लेते हो तो आपका वो दिन बन जाता है, आपको पता चलेगा 2-4 दिन करने के बाद कितना अच्छा लगता है। तो उसके बाद अपना कोशिश करो कि सूर्य अस्त होने से पहले पहले डिनर कर लो,
बस। और सर ब्लैक कॉफ़ी कुछ लोग खाली पेट भी लेते हैं, जैसे सुबह उठते ही ब्लैक कॉफ़ी पी ली, तो वो सही रहता है? अंतड़ियों को स्कोर देता है। ऐसे लोगों को या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, जब ब्रेन खुश्क हो जाता है, या वो घर में सबसे ज़्यादा झगड़ालू या क्लेश वाले होते हैं, क्योंकि ब्रेन खुश्की आएगी पेट में खुश्की आएगी, तो नेचुरली है बिना बात के चिड़चिड़ापन आ जाता है उन लोगों में। ऐसा करना नहीं चाहिए। सर बहुत से लोग हैं, जैसे आपने बताया आयुर्वेद के हिसाब से 6 बजे 7 बजे तक डिनर कर लो, बट मेजॉरिटी है अभी भी जो रात में ही करते हैं। काफी लोग तो 2-3 बजे भी कुछ ना कुछ स्नैकिंग करते रहते हैं, तो वो किस तरीके से अपनी बॉडी खराब कर रहे हैं, आप बता सकते हैं? वो देखो आप उनको जान के देखो। अगर है कोई अभी पॉडकास्ट देख रहे हो तो थोड़ा एनालाइज करो अपनी लाइफ में कि उनको प्रॉब्लम बहुत होती है, पैरों में जलन होती है, थकावट होती है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस उनकी ख़त्म हो जाती है, ब्रेन एक्टिव नहीं रहता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जिनको वो इग्नोर करते हैं, बाद में एक्सक्यूज़ पता है क्या लेते हैं, बातें करते हो गोयल साहब आप ठीक है, आप फ्री हो, आपको जब मर्जी खाना खा लो, जब मर्जी कर लो, आपकी मर्जी है, आप तो ब्रेक लेके भी कर लोगे, मरीज़ है, दुखी है, बैठा रहेगा, हम क्या करें, हमारी तो लेबर है, हमारा तो ये है, हमारा तो एक्सक्यूज़ लेते हैं। लेकिन लेना नहीं चाहिए। खाना खाने के 15 मिनट सब देते हैं आपको। जब आप कहोगे मैंने खाना खाना है, हर कोई कहता है खा लो यार, कोई बात। ऐसा नहीं है, आप अपनी मर्जी से इग्नोर करते हो। और कई लोग तो इसलिए इग्नोर करते हैं, यार अभी पैग नहीं लगाया मैंने, बाद में खाऊंगा। तो अब उनका तो भगवान ही वेली है ना, उनके लिए ना वैद है ना डॉक्टर है, वो तो खुद अपना डॉक्टर है। और सर पानी का भी बड़ा डिबेट चलता है कि पहले कि खाने के कुछ टाइम पहले पी लेना चाहिए, या फिर बीच में खाते हुए पी सकते हो, वो क्या सही तरीका है? पानी, हाँ ये ज़रूर है कि खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। खाने से पहले पानी पियो, बहुत अच्छी बात है। और खाने के बीच में सिप कर कर के पानी पी सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो लोग ना पूरा खाना खा लेते हैं, बीच में पानी का एक ड्रॉप भी नहीं लेते, बाद में खाना ख़त्म होते ही तुरंत घटक मारते हैं पानी का अंदर, तो वो क्या होता है कि जब पेट में जठर अग्नि जो है वो चल रही है, खाने को पचाने के लिए अग्नि तो अंदर है ना, दिखेगी थोड़ी ना, तो वो जब अग्नि जलती है तो प्यास तो एकदम भड़कती है कि पानी पी लूँ। तो जब पी लेता है आदमी तो वो अग्नि शांत हो जाती है। फिर वो क्या होता है, ब्लोटिंग, खट्टे डकार, क्योंकि खाना वहीं सड़ गया पड़े पड़े। अब जैसे मान लो दूध उबल रहा है, उबलते दूध में 2 छींटे पानी के डाल दो, बैठ जाता है वो। ऐसे अंदर अपने अग्नि जल रही है, वो बैठ गई तो खाना पचना बंद हो गया, फिर एसिडिटी, डकार, खट्टे, ये वो, मतलब फिर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अच्छा सर, पॉडकास्ट ख़त्म करने से पहले हमने तमाम बातें कर ली, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे आपकी पूछनी थी कि जब मैं आपके वेबसाइट देख रहा था, जब हम पॉडकास्ट करने वाले थे, मैंने सोचा रिसर्च कर लूँ, तो मैंने एक प्रोडक्ट देखा आपका कि शीलाजीत शॉट, और वो 1 लाख रुपए की बॉटल है। तो वो शॉट के तरीके से कैसे लेनी होती है शीलाजीत, और ये क्या चीज़ लेकर आए हो आप नई? नहीं है, ये सबसे पुरानी चीज़ है। लेकिन ये है कि पहले होती थी ये राजे महाराजाओं के पास, लेकिन आज अगर आप देखो तो हर कोई राजा है, जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए से ऊपर है इनकम, वो लखपति है। हर कोई राजा है, वो अफोर्ड कर सकता है इन चीज़ों को। तो मुझे लगा कि अब लेके आनी चाहिए मार्केट में, क्योंकि आज की डेट में लोगों का जो रुझान है वो उस तरफ हो गया कि बैंक में रख के नहीं मरना, खा पी के मरना है यार, है ना। तो पहले होता था कि बुज़ुर्ग लोग बैंक में रखते थे, बच्चों तक को नहीं पता होता था, बेचारे चले जाते दुनिया में, बाद में बैंक वाले ही निकाल लेते थे, देते ही नहीं थे किसी को। RBI वाले ले जाते थे या कोई और, मतलब बुजुर्ग है नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, तो पैसा पड़ा ख़त्म। तो अब क्या हो गया, अब बच्चे लोग कहते हैं कि यार खाओ पियो आनंद करो। तो ये जो शिलाजीत शॉर्ट्स हमने बनाया है ना, ये उन लोगों के लिए है जो ज़िंदगी में बिल्कुल ही मायूस हैं, जिनकी बैक पेन है, हड्डियां ख़राब हो गई हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी के मणके ख़राब हो गए हैं, डिस्क की प्रॉब्लम है, घुटनों की प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों के लिए बना कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी औषधियाँ डली हुई हैं। जब आप इसको देखोगे, प्रोडक्ट को खोल के, पता चलेगा कि ये बना किस लिए है। और इसकी जो कीमत रखी गई है वो 1 लाख रुपया नहीं है, 1 रुपया कम 1 लाख रुपया है। तो हाँ, तो वो 1 रुपया हम इसलिए कम कर देते हैं कि लोगों को ये ना लगे कि यार गोयल साहब लालची हो गए, तो वो थोड़ा सा कम करना चाहिए। तो उससे एक भाव बनता है कि हम कम कर सकते हैं, बढ़ाया नहीं है। तो वो है कि, लेकिन इसकी जो कीमत रखी जाती है ना जी, इतनी महंगी चीज़ों की, वो पहले ही हम मर मर के रखते हैं कि पहले की हर कोई लेगा पता ही नहीं,
ये होती ही इतनी कॉस्टली हैं कि इनका जितना मर्जी जो खा लेता ना जी, उसके बाद तो आके मुझे खुद कहते हैं, लोग कहते हैं गोयल साहब लगता था महंगा लेकिन इससे सस्ता हमने नहीं देखा, जीवन बदल जाता। पर ये सर ऐसे पीना होता है शॉर्ट की तरह या ऐसे ये ऐसे शॉर्ट ही लगाते हैं इसका। अच्छा, पानी में मिक्स करके नीट? पानी में। अच्छा। नीट भी ले लेते हैं लेकिन थोड़ा कड़वा होता है, बट ये है कि हम बोलते हैं कि पानी में लोग पच जल्दी जाते और कितनी क्वांटिटी आती है इसमें, मतलब हैं। इसमें 500 ml की है, अच्छा पूरा आधा लीटर है, अच्छा। मतलब अच्छा खासा क्वांटिटी है। और इसका अगर छोटा भी पैक बनेगा तो बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए इसको हमने एक ही पैक बनाया। इसकी पैकिंग देखना, बहुत सुंदर पैकिंग बनी है, बहुत मज़ेदार चीज़। पर सर जैसे शीलाजीत बहुत कंपनी दे रही है, अब गमीज भी आने लग गई, अलग अलग तरीके की आने लग गई, तो सही पहचान क्या है उसकी कि ओरिजिनल शीलाजीत है कुछ? सही पहचान मैं तो बस यही ख़त्म कर देता होता हूँ, जिस पे वैद्यवान लिखा है वो असली है, बाकी नहीं पता। क्योंकि बाकी मेरे को पता भी नहीं है, मैं सच बताऊँ कि अब क्या देंगे 1000-2000 रुपये की शिलाजीत, तो मुझे नहीं समझ आता। हाँ। ऑल राइट सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे पास आए, इतना सुंदर ब्यूटीफुल आपने पॉडकास्ट दिया, बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपने इस पॉडकास्ट के ज़रिए लोगों तक पहुंचाई है। तो मैं ऑडियंस से यही बोलूँ भाई, अगर आपको इस पॉडकास्ट से मज़ा आया तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और उन लोगों तक ये पॉडकास्ट भेज दो भाई जिनको इसको ये सुनने की बहुत ज़रूरत है। और काफ़ी लोग हैं हमें सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, तो प्लीज़ जाओ सब्सक्राइब भी कर देना। सर से जुड़ने के लिए अगर आपको कंसल्ट करना है तो हम डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स डाल रहे हैं, सर की ऑफिशियल वेबसाइट डाल रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स की यहाँ पर बात हुई वो आपको नीचे मिल जाएंगे। आप जब वेबसाइट पे जाओगे सर की तो आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। सर ऑर्डर करने का सही तरीका आप बता दो ताकि। वो भी बता देता हूँ, पर इतनी एनर्जी वाले प्रोडक्ट आपने मेरे से पूछे करे, एक बार नहीं कहा कि गोयल साहब आपको ब्लैक कॉफ़ी पिलाते हैं, मेरे को भी एनर्जी चाहिए ना यार। ओहो, सर आपका तो डिनर का टाइम क्रॉस हो गया, हमें लगा आप पीते नहीं वो होगे। तो नहीं, डिनर तो मैं अब करूँगा नहीं, अब तो नहीं, हमें लगा कि आप कॉफी भी नहीं लोगे, कुछ नहीं लोगे। नहीं कॉफ़ी, हाँ इस टाइम के बाद नहीं खाते हम डिनर। कॉफ़ी ले लेंगे अब। उसके बाद फिर मैं गाड़ी में बैठ के जाऊंगा चंडीगढ़, और रात को गाड़ी में सो जाते हैं हम, बस पहुंच जाते हैं घर। तो बाकी जिन लोगों ने भी कोई भी प्रोडक्ट वैद्यवान का लेना है, बहुत सोच समझ के परख के लो। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको क्या बताऊं, क्या देखो क्या ना देखो, आपको भगवान ने वो 2 आँखें और पूरा ज्ञान दिया है, लेकिन एक काम करना, फ़ोन आपके हाथ में है, अभी करके देख लो। गूगल पे जाओ, सिर्फ गूगल पे जाओ, या अपने यदि आपके पास एप्पल है तो उस पर भी आप जाओ, तो उसको क्या करना, आपने उस पर जाके लिखना है सुभाष गोयल चंडीगढ़ वाले, तो आपके पास मेरा ही अकाउंट खुलेगा। उसमें आप जो भी वेबसाइट है, जो भी उसमें फ़ोन नंबर हैं, उन पे संपर्क करो, या फिर हमारा एक नंबर नोट कर लो, 8283060000। दूसरा नंबर है 8283020000। ये 2 नंबर आपके जहन में छप जाने चाहिए। कोई भी आपको चीज़ की क्वेरी करनी है, इन नंबरों पे जाके आप कर सकते हो। ये नंबर आपके भाई सुभाष गोयल के नाम से अलॉट हुए हैं और हमारे कॉल सेंटर में चल रहे हैं। अरे वाह। वाह सर वाह। चलो दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन अपना बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।